Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Students, it's chapter 12 is here changing times. समय का बदलना या समय बदलता रहता है. My name is Chetan Das. Many years ago, I used to teach children like you. These days, I spend my time by writing about the days when I was young. I would love to share some of these with you. A big move, एक बड़ा मोड़ या फिर एक बड़ी यात्रा. I remember the time when I was 9 years old. It must have been over 60 years ago. That was when we lived in Dera Gaji Khan. Today, this place is in Pakistan. At that time, there were a lot of problems all around us. I could not understand what was happening. One day, Baba told us. मुझे नहीं पता क्या हुआ था. एक दिन बाबा ने मुझसे कहा या हमसे कहा that we had to leave our village. हमें अपना घर छोड़ना था and move to another place. हमें दूसरे प्लेस पर जाना है. I was sad to leave my house and my village. मुझे दुख था अपने घर को छोड़कर और छोड़ना और गांव को छोड़कर जाने से मुझे दुख था. That was where I had all my friends, all of us, Baba, Amma, younger brothers and sisters, and I took a train to come here near Delhi. हमने एक ट्रेन पकड़ी और दिल्ली के पास आ गए. लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया आल्सो. हमारी तरह ही बहुत से लोगों ने मूव किया. पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान. लोग कह रहे थे कि हमारा जो देश है वो दो कंट्रीज़ में बदल गया है, India and Pakistan. Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. For some time we all stayed in a camp. We lived in big tents that were put up in a huge ground. बहुत से लोगों ने पाकिस्तान से इंडिया में मूव किया और बहुत से लोगों ने इंडिया से पाकिस्तान में मूव किया. और वी लिव्ड इन, हम बहुत बड़े बिग टेंट्स में रहे थे. दैट वर पुट, जो एक ग्राउंड में, एक बड़े ग्राउंड में स्थित थे. अ न्यू होम. वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोना विलेज. बाबा ने मुझे बताया, एक दिन मुझे बाबा ने बताया कि हमने सोना विलेज में कुछ लैंड ली है. ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर. हम अपना घर वहाँ पर बना सकेंगे. आई वॉज वेरी हैप्पी. बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस. वी चिल्ड्रन आल्सो हेल्प्ड. बाबा dug the soil and we quickly filled the pans and passed them on to Amma. Gudia and Amma mixed husk in it. Baba put up the walls. We brought cow dung from nearby houses. Amma mixed it with the mud. She coated the floor with this mixture just like she used to do in our old house. Amma used to say that this would keep the insects away. नया मकान बनाने में हमने बहुत ज़्यादा बाबा ने बहुत मेहनत की, अम्मा ने बहुत मेहनत की, हमने भी उनके साथ मेहनत की. और गुड़िया ने जो गारा बनाया था उसमें भूसे को मिलाया. बाबा एक वाल को खड़ी करते हैं, दीवार बनाते हैं. और हम काऊ का डंग भी नियर बाई हाउसेस से ख़रीदते हैं. ठीक है, टर्न द पेज. Then it was the turn for the roof for made. Baba made a frame by joining strips of wood and fixed it on the four walls.
We put branches of neem and kikar trees on the frame so that termites would not harm the wood. Amma put old gunny bags on this and covered them with mud. So students, this is a story of changing times. टाइम के साथ साथ सब कुछ समय बदलता है और समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। यहाँ पर हाउसेस के चेंजेस के बारे में, समय के बारे में बात की गई है। पहले वो एक टेंट में रहते थे, फिर एक हाउस बनाया, फिर उसके बाद एक और बड़ा घर बनाया, उसके लड़कों ने अलग अलग घर बना लिए। तो ये सारी स्टोरी केवल हाउसेस पर बेस्ड है और कैसे कैसे समय के साथ उनके घर बदलते गए इस पर बेस्ड है। तो इस स्टोरी को आप आगे खुद पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।